Let's see who shall rule and who shall serve. सो ट्राइगोन डीसी यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे यूनिवर्स को कॉन्कर करने के लिए जाना जाता है। उसे हम मोर स्ट्रॉन्गर, मोर ब्रूटल एंड मोर फास्टर देन डार्कसाइड कह सकते हैं। ट्राइगोन एक लेजेंड है जिसको हराना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन क्या मेफिस्टो हरा सकता है ट्राइगोन को? And you'll get it, my dear. All in good time. सो यस, मेफिस्टो भी एमसीयू का बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड डीमन है। सो इससे तो घोस्ट राइडर भी पंगा लेने से डरा करता है। लेकिन क्या मेफिस्टो की पावर्स इनफ है ट्राइगोन को डिफीट करने के लिए? सो इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले अगर मैं बात करूं मेफिस्टो की, सो मेफिस्टो एक क्लास 2 डीमन है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली मेफिस्टो पोजेस करता है लूप डेविल स्ट्रेंथ। मेफिस्टो की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो 100 टन्स को तो बस एक तकिए की तरह लिफ्ट कर सकता है। सो मेफिस्टो पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्पीड। वो 760 मैक की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, या तो वो कहे कि वो 760 मैक की स्पीड में फ्लाई कर सकता है। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब का भी ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसके अलावा वो पोजेस करता है इनक्रेडिबल स्टैमिना। उसकी बॉडी में फैटिग टॉक्सिस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से उसे जिंदा रहने के लिए खाने पीने सोने यहाँ तक कि सांस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और यही वो चीज है जो मेफिस्टो को एक इमॉर्टल एंटिटी बनाता है। इसके अलावा वो एक्सपर्ट है इन डार्क मैजिक, और इसकी मैजिक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे हजारों सॉर्सरर को कैद करके रख दे। मेफिस्टो को तो बनाया ही गया था सेलेस्टियल को ओवर पावर करने के लिए। उसने तो गैलेक्टस से भी अच्छी खासी फाइट की थी। इसके अलावा उसने सिल्वर सर्फर को 1 पंच में नॉकआउट किया है। सो इससे तो आपको मेफिस्टो की पावर्स की अंदाजा लग ही चुका होगा। अब अगर मैं बात करूं ट्राइगोन की, सो ये एक इंटरडायमेंशनल नाई ओमनीपोटेंट डीमन है जो कि यूनिवर्स को कॉन्कर करने के लिए जाना जाता है। ये पहले एक सेलेस्टियल हुआ करता था, लेकिन इसने हार्ट ऑफ द डार्कनेस यानी 100 गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया है, और उसके तुरंत बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक इंटरडायमेंशनल डीमन में। अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल एबिलिटीज के बारे में, उसके पास है नियरली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ। ट्राइगोन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो यूनिवर्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ट्राइगोन ने अपनी स्ट्रेंथ से डार्कसाइड जैसे पावरफुल कैरेक्टर को नॉकआउट किया है। वो डार्कसाइड की तरह बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है, उसे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय अटैक से भी ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचता। ट्राइगोन ने तो अपने बचपन में ही ऐसे कांड कर लिए थे जिसके बारे में कोई नॉर्मल विलेन सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा भी इसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही अच्छे है। वो लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है स्पेस में। वो अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ सकता है, और उसके लेजर बीम इतने खतरनाक होते हैं कि एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर दे। वो इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, आफ्टर इमेजेस बना सकता है। उसके पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, यानी वो थिंग्स को लेविटेट करवा सकता है सिर्फ अपने माइंड के जरिए। इसके अलावा भी ट्राइगोन किसी को जिंदा भी कर सकता है, यानी एक तरीके से रीजनरेशन कर सकता है। उसके पास है इमॉर्टलिटी। आप बिलीव और नॉट, ट्राइगोन लूसीफर से भी ज्यादा ओल्ड कैरेक्टर है। वो 30.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा भी ट्राइगोन के पास है मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। अब ट्राइगोन किसी भी तरीके के मैटर को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, और इसके मैटर मैनिपुलेशन इतनी एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं कि सेलेस्टियल्स को भी मार के रख दे। और इसके अलावा ट्राइगोन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है, और उसे डीसी यूनिवर्स के मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर में से भी एक कंसिडर किया जाता है। इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ऐसा हो भी क्यों ना, कॉज की वो 30 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब अगर मैं बात करूं मेफिस्टो वर्सेस ट्राइगोन की, वैसे तो मेफिस्टो और ट्राइगोन ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है, लेकिन ट्राइगोन की जो पावर्स एंड एबिलिटीज है वो मेफिस्टो से बहुत ही ज्यादा है। और हाँ, मेफिस्टो की जो पावर्स एंड एबिलिटीज है ना, वो उसके डायमेंशन तक ही लिमिटेड है, यानी उसके डायमेंशन के बाहर वो अगर गया तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज होती रहेगी। और हाँ, इस चीज का ऑब्वियसली फायदा उठा सकता है ट्राइगोन। सो यस, मेफिस्टो तो अपने डायमेंशन के बाहर कभी ट्राइगोन को हरा ही नहीं पाएगा, और अगर ये बैटल मेफिस्टो के डायमेंशन में हुई तो उसके पास थोड़े से चांस हो सकते हैं ट्राइगोन को डिफीट करने के लिए, क्योंकि ट्राइगोन डार्कसाइड से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर बंदा है, और ट्राइगोन ने डार्कसाइड को बहुत बार डिफीट भी किया है कॉमिक्स में। और डार्कसाइड के सामने मेफिस्टो तो एक बच्चे की तरह है, और तो और डार्कसाइड की भी फट जाती है ट्राइगोन के सामने। आई होप आपको पता चल चुका होगा कि ट्राइगोन का लेवल क्या है और मेफिस्टो का लेवल। सो अगर कभी ट्राइगोन और मेफिस्टो आपस में भिड़ेंगे तो मेरे ख्याल से तो ट्राइगोन यहाँ डिफीट कर देगा मेफिस्टो को, वो भी उसके घर में घुस के।